घरे घरे लालटेन ए भैया अब की जलैहा। घरे घरे लालटेन ए भैया अब की जलैहा। तहुए युवा के ई है विचार हो, तहुए युवा के ई है पुकार ए भैया लालटेन जलैहा। देखिए, अगर आप में हिम्मत है तो आप आके हमसे खुल के डिबेट कीजिए और अगली बार आइए तो अपना डाटा को थोड़ा मजबूत करके आइए। ये बयान है तेजस्वी यादव का, क्या कुछ कहेंगे? तेजस्वी जी तो खुला चैलेंज कर दिया अमित शाह जी। तेजस्वी आज ये बात अच्छा बोला है, पहली बार अच्छा बोला, पहली बार। अगर है हिम्मत तो आओ बिहार, ऐसे तो आते हैं नाचे। अब आइए, आके बोलिए कि है हिम्मत तो आओ, डाटा मजबूत करके आइए। अब बोलिए तेजस्वी तो बाद में भैया, पहले विशाल से ना निपटिए। अरे पहले विशाल से निपटे, तेजस्वी बाद में। बिहार के विशाल से निपटिए। अरे बिल्कुल, अरे तेजस्वी से बाद में। अरे बताइए, आप गोपालगंज गए थे, काहे नहीं चीनी मिल पर बोले? 19 मिनट के बाद भाषण में 18 मिनट लालू पर बोला। मोदी जी कांग्रेस का नाम लेते हैं। अरे हनुमान चालीसा आता था, अब लालू चालीसा आ गया है। लालू 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 लालू। अरे अपना ना बताओ कि आप क्या किए। अपना नहीं बता रहा है, दूसरा बताता जा रहा है। अरे आप अगर मैट्रिक में फर्स्ट आइएगा और वो फेल रहा था, अपना जाइए उसका बताइएगा। बताइए आप अपना बताइएगा। यानी गृह मंत्री आपसे भी ना समझ है, गृह मंत्री आपसे भी ना समझ है। अनपढ़ गंवार गृह मंत्री है देश का, देश का गृह मंत्री अनपढ़ गंवार। उसको अपना देश का अनपढ़ है। जब आप कह रहे हैं कि हम अपने बारे में बताएंगे और वो कहता है कि हम दूसरे के बारे में बताएंगे, तो अनपढ़ नहीं हो तो क्या हुआ? किसी भी व्यक्ति को अपने बारे में बताना चाहिए, दूसरे के बारे में नहीं। तो बताते हैं लालू जी के बारे में। अरे आप अपना बताइए, जो व्यक्ति 20 साल से सत्ता से बाहर है वो 20 बार नाम। यही तो कहा कि बिहार को बदनाम कर दिया लालू जी ने। हाँ, कम से कम गाय काटने वाली कंपनी से पैसा नहीं लिया, कम से कम गाय काटने वाली कंपनी से पैसा नहीं लिया। तो भाजपा ने कम से कम विद्यालय खोलकर उसमें लालू जी ने क्यों बदनाम कर दिया हम बताते हैं। लालू जी ने बीजेपी पार्टी को बदनाम कर दिया, जिस बीजेपी पार्टी के सामने सारे दल का नेता घुटना टेकता है, उसके सामने लालू जी ने घुटना नहीं टेका। तो बीजेपी का तो बदनामी हो ही गया ना। वो अपना बदनामी बताना चाह रहे थे कि लालू जी ने कर दिया, और वो लालू जी ने जो कर दिया है आप लोग 7 जन्म में नहीं कर पाइएगा, 7 जन्म में नहीं कर पाइएगा। अब 20 साल से आपका सरकार है, आप बोलते हैं कि 5 साल के लिए फिर से सरकार बनाओ, हम बाढ़ रोक देंगे। तो तब से क्या तालिबान का सरकार था कि किसी और का सरकार था? तब से आप ही का सरकार था जी। तो इसका मतलब आप फिर से जुमला मार रहे हैं। यहाँ आए थे आप जुमला मारने के लिए ना। बिहार में एक प्रथा है कि जब कोई कहीं जाता है तो एक कुछ संदेश लेके जाता है, मिठाई लेके जाता है। आप बिहार आए तो क्या लेकर आए? क्या 19 मिनट में 18 मिनट लालू चालीसा और कुछ? 100 से ज्यादा बताइए हॉस्पिटल खुल गए और लोगों। इससे बड़ा फेक आदमी कहाँ हो सकता है, जुमलेबाज आदमी। नीतीश कुमार जी बोलते हैं कि 26 खुला है, 12 को खुला है, टोटल मिला के 26 हुआ। हाँ सोचिए, 14 पे काम चल रहा है। और नड्डा जी बोलते हैं कि 157 को खोल दिए। झूठ का अड्डा जेपी नड्डा, समझे ना। तो क्या इस बार आरजेडी की लालटेन जल पाएगी? अरे लालटेन तो हम लोग जलाएंगे यार। जितना युवा है बिहार का, जितना जनता है तैयार इस बार लालटेन जलाने के लिए। और हम तो अनुरोध भी करेंगे कि घरे घरे लालटेन जलाना है इस बार। कैसे जलाना है कुछ बताइए थोड़ा। हाँ, कैसे जलाना? एलईडी लगा के जलाएंगे। बात कर रहा है कैसे जलाएंगे, अपने आप को अपग्रेड करेंगे, लेकिन लालटेन जलेगा इस बार। लालटेन को जलाना पड़ेगा। अगर आपको अपने घर का विकास चाहिए, अपना विकास चाहिए, माँ का विकास चाहिए, बहन का विकास चाहिए, भाई का विकास चाहिए, सबको युवा को रोजगार चाहिए, दवाई सिंचाई का रोजगार चाहिए, मतलब तो आपको तो चाहिए तेजस्वी सरकार। इसके अलावा कुछ नहीं, वरना जुमला सुनते रहिए। लोग आएंगे, अभी इलेक्शन का टाइम है, बढ़कर जुमला देंगे। कोई कुछ देने का बात करेगा, कोई कुछ देने का बात करेगा, लेकिन बीजेपी सिर्फ झूठ बोलने का काम करेगा। सिर्फ बीजेपी झूठ बोलने का काम करेगा। और इस बात को बीजेपी माने ना माने, उसका तो अंधभक्त लोग का कमी नहीं है। वो लोग को तो दिखाई देता नहीं है। मतलब अंधभक्त कौन है? अंधभक्त कौन है? जिसको दिखाई नहीं देता है, जिसको सिर्फ सुनाई देता है, जिसको बीजेपी का सिर्फ मैनिफेस्टो सुनाई देता है कि हाँ आज ये बोल दिया था, ये बोल दिया था, लेकिन किया क्या दिखा नहीं। भाई देखेगा तब तो पता चलेगा ग्राउंड लेवल पे क्या किया, क्या किया नहीं किया। तो उसके लिए आपको ग्राउंड पे उतरना भी पड़ेगा, ना कि व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का जो आता है मैनिफेस्टो बनके, उससे तो बाहर निकलो अंधभक्तो, वरना बिहार फिर से पीछे चला जाएगा। लेकिन वो तो कह रहे हैं कि एक मौका दीजिए, इस बार सब कुछ बिहार में चंगा करेंगे। काहे भाई, जिस 15 साल गाड़ी पुराना हो जाता है तो रोड पे उतर नहीं सकता है। आप तो 20 साल से हैं, खटारा गाड़ी का आवश्यकता नहीं है। बिहार में चलेगा तेज रफ्तार तेजस्वी सरकार। तो कैसे लालटेन को आप लोग प्रकाशित कर पाएंगे घर घर? देखिए, बिहार के
लोगों से हम अनुरोध करना चाहेंगे। जी उस पे एक गाना लिखे थे हम लोग, एक मेरा भाई भी है साथ में रंजीत, तो उसने लिखा था। जी तो हम लोगों ने युवा को जगाने की कोशिश किया था कि घरे घरे लालटेन ए भैया अब की जलैहा, घरे घरे लालटेन ए भैया अब की जलैहा, तो हउए युवा के ई है विचार हो, तो हउए युवा के ई है पुकार, ए भैया लालटेन जलैहा। तो यही है बिहार के युवाओं से अनुरोध है कि लालटेन जलाइए, तभी आपके घर में रोजी रोजगार आने वाला है, वरना जुमला सुनते रहिए कोई फायदा नहीं है। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पे आपको एक लंबा लंबा लिस्ट बन के आएगा, वो ग्राउंड लेवल पे दिखेगा नहीं। तो वहां से बाहर निकलिए और बिहार का उत्थान कीजिए। इस चुनाव में नीतीश जी की क्या भूमिका होने वाली है? क्योंकि देखिए आपने अपील तो कर दी लालटेन जलाने की, युवा अगर लालटेन जला देगा तो महाराज तीर धनुष कौन चलाएगा फिर? तीर धनुष जल के राख हो जाएगा, कुछ होने वाला है। बिहार वैसे भी नकार चुका था, 2020 में ही नकार चुका था। किस तरीके से रात के 2-2 बजे तक गिनती हुआ था, लोगों ने देखने का काम किया है ना, तो सब जानता है कि किस तरीके से सरकार बना था। 17 महीना जब इनका टेन्योर आया था तेजस्वी जी का, तो किस तरीके से औचक निरीक्षण हो रहा था स्वास्थ्य विभाग में, किस तरीके से रोजी रोजगार दिया जा रहा था, पटना में कैसे नियुक्ति पत्र बांटा जा रहा था। उसी नियुक्ति पत्र बांटने वाला जगह पे जब इनका सरकार आता है तो बीपीएससी के स्टूडेंट पे लाठी बरसाया जाता है। क्यों लाएगा ऐसा सरकार? वही लाएगा ऐसा सरकार जो अंधभक्त होगा, जिसके घर वाला पढ़ने लिखने से काम मतलब नहीं होगा, जिसको बोलते हैं ना कि मार के सोने वाला, उसको ही मतलब नहीं होगा। वरना जिसको दिल से चाहता होगा कि मेरा बिहार विकास करे, युवा का नया सोच लाए, युवा नया सोच लाए, तरक्की करे, तेज रफ्तार लाए, तो वो बिहार में आरजेडी सरकार चुनेगी। बिहार के लोग, जब मैं यहाँ पे आया तो लोग प्रशांत किशोर का नाम ले रहे थे, उनको लेकर आप लोग और युवा क्या सोचता है? देखिए, कंबल चोर के बारे में हम लोग कुछ नहीं बात करना चाहते। वही कंबल चोर जो बीपीएससी के स्टूडेंट को पिटवाने का काम किया, भ्रमित करके लेके गया कि चलो हम वहां तुम्हारा मांग उठाएंगे। वो मांग नहीं उठा रहा था, अपना राजनीति रोटी सेकना चाह रहा था, अपना चेहरा चमकाना चाह रहा था। आज वही चेहरा चमका रहा है ना कि हम भी सर खड़ा होंगे इलेक्शन में। काहे भाई, तुम तो बीपीएससी का स्टूडेंट का भला करने के लिए खड़ा हुआ था, तुम नया नेता बनने के लिए खड़ा हुआ था ना। लोगों के सामने दिख गया कि कैसे वैनिटी वैन यूज किया जा रहा है। हमने गर्दनी बाग में उनका इंटरव्यू लेने की कोशिश की तो उन्होंने मना कर दिया, हम इंटरव्यू नहीं देंगे ही नहीं। उनको पता है ना कि आप कड़े सवाल कीजिएगा, जो कड़े सवाल करते हैं उनको आज तक मोदी जी सवाल इंटरव्यू देते देखे हैं? तो क्या मतलब मोदी और प्रशांत किशोर एक हैं? अरे भैया, उसी का बी टीम है। मोदी जी ने बोला है इनको पीछे से कि तुम बैक सपोर्ट करो, अगला टीम खड़ा करो और आरजेडी का वोट काटो, और कोई मकसद नहीं है। क्या लगता है आपको प्रशांत किशोर जीत जाएगा? ऐसे ही एक पुष्पम प्रिया भी आई थी, कहाँ किस आंधी में गई, किसी ने देखने का काम नहीं किया। 4 साल हो गया ना, दिख भी नहीं रहा। तो इस बार बिहार की जनता धूल चटाएगी। बिल्कुल। बिहार में एक लाइन याद आ रहा था कि बन के विरोधियन के काल आई हैं और 25 में लालू जी के लाल आई हैं। बन के विरोधियन के काल आई हैं, क्या वाकई में 2025 में लालू के लाल आई हैं? ये जानना साहब बेहद जरूरी होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।